वेलकम फ्रेंड्स। आज निफ्टी की एक्सपायरी डे के दिन मैंने कहा था कि बुलिश डे हो सकता है। मार्केट मॉर्निंग में जैसे ही पहले सपोर्ट जोन को यानी कि मेरे दिए हुए जो सपोर्ट जोन था 24,156 का मार्केट ने जैसे ब्रेक किया तो पहला सपोर्ट जोन जो मैंने दिया था 24,128 का था। एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक किया और सस्टेन होती रही 24,135 और 40 की रेंज पर। जो भी लोग फ्री टेलीग्राम चैनल पर मेरे और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े हुए थे, मैंने उनको अपडेट में बराबर दे रहा था कि कौन सा रेजिस्टेंस अब मार्केट में फेस हो रहा है। लास्ट अपडेट मैंने जो दिया था 24,165 का, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस से ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है तो मार्केट न्यू हाई भी लगा सकती है। 3 बजे के बाद मार्केट में एकदम से तेजी आना स्टार्ट हुआ और अल्टीमेटली मार्केट ने लास्ट में क्लोजिंग भी 300 के ऊपर यानी कि 334 के पास जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। निफ्टी की क्लोजिंग बहुत ही शानदार क्लोजिंग हुई है। निफ्टी अब नए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुकी है, इसलिए कोई भी डिप अगर आता है मार्केट में तो सेलिंग बनाने से बचना चाहिए। मार्केट में डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस के साथ कोई भी ट्रेड लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। कल के लिए नो ट्रेड जोन ज़रूर नोट कर लें। नो ट्रेड जोन अंदर की मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन, इस जोन के जब तक अंदर मार्केट है तब तक किसी भी तरफ का कोई भी ब्रेकआउट मार्केट नहीं दे पाएगी। जैसे ही ब्रेकआउट मार्केट देती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को मार्केट टच कर सकती है। जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट नेक्स्ट होते हैं वो बहुत ही मेजर होते हैं, इसलिए उस रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक मार्केट फिर से 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट या नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ मार्केट नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पर देखते हैं कि कल के लिए कौन सा नो ट्रेड जोन होगा मार्केट में, यानी कि मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन होगा निफ्टी के लिए कल के 24,180 का लोअर बैंड होगा, सपोर्ट जोन होगा मार्केट में, और 24,350 का रेजिस्टेंस लेवल होगा, यानी कि नो ट्रेड जोन का ये दो लेवल होंगे। जब तक मार्केट इसके बीच में तब तक कोई भी ट्रेड प्लान करने से आपको अवॉइड करना चाहिए। 24,350 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है और प्राइस एक्शन अगर मार्केट में बनाती है तो 24,450 का पहला रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करना पड़ेगा। अगर इसको मार्केट ब्रेक करके 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो 24,520 और 24,600, 24,350 के ऊपर मार्केट जैसे ही निकलेगी तो मार्केट बढ़ सकती है और एक नए हाई की तरफ मार्केट जा सकती है और वो लेवल आने वाले दिनों में 25,000 का भी हो सकता है। उसी तरीके से 24,180 का नो ट्रेड जोन का लोअर बैंड होगा, यानी कि मेजर सपोर्ट जोन होगा। अगर मार्केट उसको ब्रेक करती है 180 को और सस्टेन करती है तो पहला फेस उसको करना पड़ेगा सपोर्ट में। एक माइनर सा सपोर्ट जोन है जहां से मार्केट ने आज 2 बार बाउंस बैक करने की कोशिश करी। पहली बार किया, अटेम्प्ट किया, नो ट्रेड जोन से फिर से रिजेक्शन हुआ, फिर नीचे आई, फिर से यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट ने सीधा बाउंस बैक दिया। अल्टीमेटली मार्केट ने नो ट्रेड जोन के बीच में क्लोजिंग दी। 180 के बाद मार्केट अगर 120 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती है, रेड कैंडल 50 मिनट की क्लोज करती है नीचे, तो 24,030 और 23,950 और 23,850 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ये वही लेवल है जहां पर मार्केट ने गैप छोड़ा हुआ है। नो ट्रेड जोन और रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को अपने चार्ट पर मार्क ज़रूर करें। देखते हैं निफ्टी बैंक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट नो ट्रेड जोन और रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन होंगे जो मार्केट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे कल के लिए। निफ्टी बैंक की क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन फिर भी क्लोजिंग के टाइम पर रिकवरी दे करके मार्केट ने क्लोज किया है। कुछ अहम रेजिस्टेंस लेवल होंगे, अगर मार्केट उसको ब्रेक करके सस्टेन करती है तो निफ्टी बैंक 58,000 तक के ऊपर ट्रेड कर सकती है। नो ट्रेड जोन में 57,306 और 57,654 का नो ट्रेड जोन का लेवल होगा मार्केट में। जब तक इसके बीच में मार्केट तब तक कोई भी ट्रेड को प्लान करने से आपको अवॉइड करना चाहिए। नो ट्रेड जोन के बाहर अगर मार्केट निकलती है 57,654 का बेहद ही अहम रेजिस्टेंस लेवल होगा। मार्केट अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है 50 मिनट की ग्रीन कैंडल तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करेगी 57,800, 57,950 और उसके बाद 58,150 और 58,500 और 59,000 तक भी मार्केट जा सकती है निफ्टी बैंक की। 57,306 के लेवल अगर मार्केट डाउन साइड में सपोर्ट को ब्रेक करके सस्टेन करती है तो पहला सपोर्ट लेवल फेस करना पड़ेगा 57,100 का, 57,100 का 56,900 और 56,650। ये वही जोन है जहाँ पर मार्केट ने गैप अप दे करके गैप को छोड़ दिया है। रेजिस्टेंस ब्रेक करती है मार्केट मेजर, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको फॉलो करें। और अगर सपोर्ट ब्रेक करती है तो मार्केट में नीचे की तरफ सब जगह सपोर्ट दिए हुए हैं। कोई भी सपोर्ट नेक्स्ट तभी काम करेगा जब तक उस सपोर्ट के नीचे 50 मिनट की कैंडल क्लोज ना कर दे।
नो ट्रेड जोन और रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को अपने चार्ट पर मार्क ज़रूर करें। कल के लिए मार्केट इंपॉर्टेंट रहेंगे। निफ्टी की क्लोजिंग बेहद शानदार आई है। निफ्टी बैंक की क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी क्लोजिंग के समय मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दी है, जिसकी वजह से मार्केट में कल एक गैप अप ओपनिंग और एक नई तेज़ी बनने की पूरी संभावना है। सेंसेक्स की क्लोजिंग बहुत ही अच्छी आई है। सेंसेक्स में मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को अपने चार्ट पर ज़रूर मार्क करें। सेंसेक्स कल 78,000 को भी ब्रेक कर सकता है अगर वो रेजिस्टेंस को लेवल को अपने क्रॉस करके सस्टेन करता है तो। नो ट्रेड जोन में 77,300 और 77,738 का बेहद इंपॉर्टेंट नो ट्रेड जोन का एरिया होगा। जब तक इस बीच में है मार्केट, तब तक कोई भी ट्रेड को प्लान करने से आपको बचना चाहिए। 77,738 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है 50 मिनट की कैंडल ग्रीन और सस्टेन करती है तो 77,900, 78,150 और 78,500 तक के लेवल ऊपर की तरफ देखे जा सकते हैं। 77,300 का सपोर्ट जोन अगर मार्केट ब्रेक करती है और सस्टेन करती है कैंडल, 77,050, 76,800 और 76,500 तक के लेवल मार्केट में देखे जा सकते हैं। 76,500 के पास एक गैप है माइनर साइज, मार्केट इस गैप को फिल करने कभी भी आ सकता है, लेकिन अभी मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट ने क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है। निफ्टी और सेंसेक्स की क्लोजिंग बहुत ही अच्छी और शानदार क्लोजिंग आई है। इसकी कल एक अपवर्ड मूव और एक्सटेंड होने की पूरी उम्मीद है मार्केट में। मैं सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, मार्केट का व्यू, FIDIs का डेटा मॉर्निंग में 8 बजे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर दे देता हूँ पिक्चर के रूप में सुबह 8 बजे। जो लोग फ्री टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको टाइमली जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन में चेंजेस हो रहे होते हैं मैं बराबर अपडेट करता रहता हूँ। आज भी मार्केट में जब 24,130-35 के आसपास मार्केट सस्टेन कर रहा था, मैंने मार्केट में 24,165 का एक रेजिस्टेंस बताया था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। ऊपर जब तक जिस लेवल के रेजिस्टेंस को मार्केट फेस कर रहा था मैं बराबर अपडेट दे रहा था कि इस लेवल से जब तक मार्केट ऊपर क्रॉस नहीं करती तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। जब मार्केट नीचे कंसोलिडेट करने लगी 24,130 के आसपास, तो 24,165 का मैंने एक रेजिस्टेंस दिया था सुबह 10:30 बजे के करीब। अब की जिस लेवल से ऊपर अगर मार्केट अब की बार सस्टेन कर गया तो मार्केट न्यू हाई भी लगा सकता है आज की डेट में एक्सपायरी के दिन। एग्जैक्टली वैसा हुआ। 24,165 के ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन होना स्टार्ट हुई तो फिर मार्केट ने एक नए हाई को देती नया चलाई गई और क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट ने 24,300 के लेवल को भी ब्रीच करके लास्ट में क्लोजिंग दी है। इसलिए मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। लाइव मार्केट में आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन एग्जैक्ट पता चलते रहेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन होने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बदलाव बराबर होता रहता है। इसलिए इस चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। लाइव मार्केट में कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मैंने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी बायो में दे दिया है।